जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना पैर पैरे गुरु जी महाराज जी का आज सेवा बख्शने के लिए, सत्संग शेयर करने की सेवा। और आज बहुत मन था मेरा गुरु जी से मिलने का, और गुरु जी को पता होता है कि जब संगत का मन करता है तो गुरु जी महाराज अपने आप ही रास्ता बनाते हैं और बुलाते हैं। तो शुक्राना पैर पैरे गुरु जी महाराज जी का। और सबसे प्यारा सत्संग तो आज मेरे को ये बहुत खुशी है कि रात को मेरा बहुत मन कर रहा था गुलाब जामुन खाने का, और पता नहीं क्यों मेरा इतना मन कर रहा था खाने का, और आज गुरु जी ने मुझे बुलाया और गुलाब जामुन भी खिलाए। तो शुक्राना है प्यार मेरे गुरु जी का कि गुरु जी छोटी से छोटी बात भी ना मतलब जानते हैं, हमारे अंदर ही बैठी है। हर जगह गुरु जी महाराज ना अपना एहसास करवाते हैं कि वो सब जानी जान है, बस उन पर छोड़ने की देर है। और हमेशा गुरु जी महाराज जी ने मुझे डायरेक्ट कनेक्शन सिखाया है कि डायरेक्टली गुरु जी से बात करो, और हर बार मीन्स ना वो साथ देते हैं, इतना प्यार करते हैं। तो ये उनका एहसास, उनका प्यार ही सब कुछ है। तो बेहद शुक्राना प्यार प्यारे गुरु जी महाराज जी का। और मैं एक सत्संग ये शेयर करूँगी कि कैसे गुरु जी महाराज जी का स्वरूप भी हमें उनकी कृपा से मिलता है। और मेरा जब स्टार्टिंग का कनेक्शन था, मेरे मन में ना यही रॉक स्टार वाला स्वरूप बहुत फेवरेट, तो बहुत मन होता था। तब सत्संग भी नहीं हुआ था मेरे घर पे, और मेरे मन में था कि मुझे गुरु जी का स्वरूप मिले। और सब गुरु जी की प्लानिंग से होता है जैसे। और मेरा बहुत मन था कि मैं बड़े मंदिर जाऊं, और मैं रात के टाइम ना मम्मी को कह रही हूँ कि मम्मी कल मंडे है और मुझे ना 7 बजे बड़े मंदिर जाना है। और मम्मी मुझे कहती है कि 7 बजे कैसे जाओगे, मीन्स ना 7 बजे तो मेट्रो भी नहीं चलती है, तो कैसे जाओगे। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मेरा बहुत मन कर रहा है बड़े मंदिर जाने का और मैं जाऊँगी। तो मम्मी ने कहा अच्छा ठीक है। इतनी देर में ना एक अंकल का कॉल आता है, वो संगत में ही है, और उन्होंने उससे पहले कभी मेरी बात नहीं हुई। उन्होंने मुझे बोला आंटी आप कल बड़े मंदिर चलोगे। तो मैंने कहा अंकल मैं तो यही बात कर रही हूँ कि मुझे जाना है मीन्स ना बड़े मंदिर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आंटी, फिर 7 बजे सुबह रेडी रहना, मैं आपको 7 बजे पिक करूँगा। तो मैं इतनी हैरान हुई कि मैंने अभी बोला ही, और गुरुजी महाराज इतने प्यारे, उन्होंने सुन लिया और मुझे बुलाया, और बहुत ब्लेस्ड डे था। और गुरुजी महाराज जी के पास जब मैं बड़े मंदिर मिली वहाँ पर, तो गुरुजी ने मुझे भाव दिए कि तेरा बहुत मन है ना रॉक स्टार स्वरूप का, तो तू मांग ले आज। तो मैं गुरुजी से मन में बातें कर रही हूँ। मैंने कहा गुरुजी ऐसे ना देंगे नहीं बड़े मंदिर में, अभी नाम लिखवाना पड़ेगा और फिर नेक्स्ट मंडे देंगे। तो गुरुजी ने कहा नहीं मैं कह रही हूँ ना, तू मांग ले, तू कह। तो मैंने उन अंकल को बोला, मैंने कहा अंकल मेरे को ना स्वरूप चाहिए था बड़ा, अभी डेट फिक्स नहीं है। अभी मैं इतना बोल ही नहीं पाई कुछ भी, और उन्होंने एकदम से अंदर गए और उन्होंने रोल करके मुझे स्वरूप हाथ में पकड़ा दिया। इतनी प्यारी स्माइल के साथ उन्होंने कहा कि ये लो आंटी, जय गुरु जी। तो गुरु जी महाराज डिसाइड करते हैं सब कुछ, हमें कौन सी ब्लेसिंग्स कब मिलेगी। और इतने प्यारे गुरु जी महाराज, मीन्स जब भी हम उनसे डायरेक्टली बात करते हैं ना तो वो आंसर भी करते हैं और हमें बहुत ब्लेस करते हैं। ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि मुझे हलवा प्रसाद की सेवा मिली। एक आंटी ने मुझे बोला कि ना आप हलवा प्रसाद बना करके लाना, और मेरा बहुत मन किया कि हलवे प्रसाद में ना मैं किशमिश डाल करके लेकर जाऊँ। और मैंने ना मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे ना किशमिश चाहिए। तो मम्मी ने बोला कि किशमिश नहीं है बेटा, तू ना काजू या ये डाल ले, बादाम डाल ले। मैंने कहा नहीं मेरा किशमिश पे ही मन है, मुझे नहीं पता, मेरे को किशमिश डाल करके लेके जाना है हलवा प्रसाद। और रात को ना मेरा ब्रदर आया ऑफिस से, और उसके हाथ में इतना बड़ा किशमिश का पैकेट था, और मैं इतनी हैरान हुई। और मैंने उससे पूछा कि भाई तेरे को क्या हुआ, तू कैसे किशमिश का पैकेट लेकर के आया ना। तो उसने मेरे को बोला पता नहीं, मैं आ रहा था रास्ते में और मुझे ऐसे भाव आए कि तू ना मीन्स किशमिश का पैकेट लेकर के घर जा। तो वो भी गुरुजी थे मेरे ब्रदर के माइंड में डालने वाले। तो गुरुजी महाराज सबके अंदर हैं, मीन्स ना वो कैसे विधि बना देते हैं, और मीन्स ना जो मन के भाव होते हैं पढ़ते हैं और इतना ब्लेस करते हैं। तो बहुत ही मतलब प्यारे हमारे गुरुजी महाराज हैं। और हर पल गुरुजी महाराज हमें सत्संग, मीन्स मैं मानती हूँ सत्संग एक्चुअल में गुरुजी का एहसास है कि गुरुजी हमारे कितनी पास है, हमारे कितने क्लोज है, जो हमारे हर बात को सुनते हैं और अपना एहसास कराते हैं। ऐसा ही एक सत्संग बहुत प्यारा जो मेरे बर्थडे का है, 22 जुलाई मेरा बर्थडे होता है, और गुरुजी महाराज डिसाइड करते हैं हर बार कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन कैसा रहेगा।
तो लास्ट ईयर मीन्स क्या हुआ, मेरे हस्बैंड ने बोला कि हम महाकाल जी के दर्शन करने जा रहे हैं और हमारा ना कुछ दिन का ट्रिप था। मैं बहुत एक्साइटेड कि हम महाकाल जी के दर्शन करेंगे, महाकालेश्वर में कभी नहीं गई थी। मैं बहुत एक्साइटेड और मैंने शुक्राना किया गुरुजी महाराज जी का कि वो बुला रहे हैं। लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई और ऐसा हुआ कि मीन्स जब हमने जाना था ना, रात को एक दिन पहले ही मेरे हस्बैंड को बहुत तेज़ फीवर हो गया और उन्होंने बोला कि जो भी होटल्स की बुकिंग है सब कुछ कैंसिल, अब घर में ही बैठो, सब कैंसिल हो गया। और मैंने उनको बोला हमें नेक्स्ट डे जैसे शाम को जाना था, तो मैंने उनको बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये प्लान तो गुरुजी ने बनाया है और गुरुजी सक्सेसफुल करेंगे, हम जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कैसे जाएंगे, मेरे में तो हिम्मत ही नहीं है बिल्कुल भी और मुझे फीवर है। तो मैंने कहा कोई नहीं। नेक्स्ट डे ना मुझे एक सत्संग का इनवाइट था, मैं सत्संग में गई और वहाँ पर मेरी फ्रेंड्स वगैरह ने बोला कि यार आपको तो जाना था ना वहाँ पर उज्जैन, आप गए नहीं। तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे हस्बैंड को फीवर है, बट मैंने कहा गुरुजी से, फिर मैंने लास्ट में ना शुक्राना की और प्रार्थना करी। मैंने कहा गुरुजी आप ही हो, वहाँ पर भी आप ही हो, यहाँ पर भी आप ही हो, ये प्लान भी आपने बनाया है, तो आप अपनी कृपा से ना सब ठीक कर दो, आपने ही मेरे साथ चलना है, आपने ही वहाँ दर्शन देने हैं मुझे और मीन्स ना वापस भी आपने ही आना है साथ में। तो मैंने ये सब बोला गुरुजी महाराज जी को और सच में ना मैं जब घर गई तो मेरे हस्बैंड ऑलरेडी पैकिंग कर रहे थे और उन्होंने मुझे बोला कि जल्दी करो, अपनी ड्रेसेस दो मुझे और पैकिंग करो जल्दी से, नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगी हमारी ना। और मैं इतनी खुश कि इनको तो फीवर था और गुरुजी महाराज जी ने ऐसे कृपा करी और हम वहाँ पर पहुँचे। और फिर ये था कि जब मेरा बर्थडे था तो वहाँ पर भस्म आरती होती है, गुरुजी ने वो अटेंड करवानी थी, बट उस दिन भस्म आरती जब अटेंड करनी थी रात को मुझे फीवर हो गया। तो मेरे हस्बैंड हंसे और कह रहे कि एक काम करो तुम ना होटल में ही रुको अब और मैं जाऊंगा दर्शन के लिए। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आपको पता है ना मेरे साथ गुरुजी है, तो गुरुजी सब ठीक करेंगे और मैं पागल नहीं हूँ जो मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं भी दर्शन करके ही जाऊँगी। और मैंने ना गुरुजी से प्रार्थना करी और मंत्र जाप किया मैंने गुरुजी का। मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता, मेडिसिन मैं खाती नहीं हूँ, आपने ही मुझे ठीक करना है जैसे भी, और मैं आऊँगी दर्शन के लिए, मुझे नहीं पता। और मैं मंत्र जाप करते करते मुझे पता ही नहीं मैं कब सो गई और एकदम से 3 बजे हमें वहाँ पहुँचना था, 1 बजे मेरी आँख खुलती है और मेरा फीवर गायब। और मैं अपने हस्बैंड को उठाती हूँ कि जल्दी उठो, मैं रेडी हो रही हूँ और फिर आप भी रेडी हो जाओ। तो मेरे हस्बैंड बोले तुम्हारा फीवर, मैंने कहा वो तो ठीक कर दिया गुरुजी ने। कह रही यार तुम्हारा सही है ये। और हम फटाफट से रेडी हुए, गुरुजी ने मुझे वहाँ भी मैचिंग करवाई, जैसे हमें मैचिंग से मन होता है ना। तो मेरा बर्थडे था तो गुरुजी ने मुझे बहुत स्पेशल फील कराया, इतना प्यार दिया। येलो कलर ही था वहाँ पर नंदी जी पर और ना वहाँ पर दर्शन किए और मेरे को भी गुरुजी ने येलो कलर की साड़ी वहीं पर परचेज़ करवाई थी। तो जब मैचिंग हो गई तो और मन इतना खुश हो गया। और मैं पीछे थी लेकिन मेरा बर्थडे था तो मैं बोल रही सबको कि ना वहाँ पर जितने भी सेवादार थे मैंने इन सबको बोला आज मेरा बर्थडे, आज मेरा बर्थडे है। तो मुझे कह रहे हैं अच्छा आपका बर्थडे, आप आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आगे आगे आते आते तो मेरे को बहुत प्यारे दर्शन गुरुजी महाराज जी ने दिए और मतलब गुरुजी ने बता दिया सच में कि मैं ही हूँ, क्योंकि वहाँ इतनी गुलाबों की खुशबू आ रही थी मुझे, बिल्कुल गुरुजी वाली फ्रेगनेंस। और गुरुजी ने प्रूव कर दिया कि महाकाल जी गुरुजी महाराज ही हैं मीन्स ना। और बहुत प्यारे दर्शन, जो खुशबू मेरी डॉटर को भी महसूस हुई उसने बताया। और इस तरीके से इतनी प्यारी जर्नी गुरुजी ने मेरे बर्थडे पर ब्लेस करी। और जब हम आ रहे थे तो भी जो कैब हमने बुक करी तो उसमें भी गुरुजी और गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। तो गुरुजी ने जो वर्ड्स मैंने बोले थे मीन्स ना आप ही हो, मीन्स मुझे लेकर जाओगे वहाँ पर भी आप ही हो मुझे पता है और आओगे भी आप ही साथ में, तो सब चीज़ें गुरुजी ने मीन्स ना सच में प्रूव कर दिया कि वो ही है मीन्स ना। तो बहुत प्यारे हमारे गुरुजी महाराज, हमें सबको इतना प्यार करते हैं और बहुत सारे सत्संग बनाते हैं हमारे और हमें बहुत सारे मैसेजेस भी देते हैं, हमें जीना सिखाते हैं, हमें सही राह देते हैं गुरुजी महाराज। उसी से रिलेटेड एक और सत्संग मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे आंसर दिया कि एक्चुअल में हम करने क्या आए हैं। जैसे मैं स्वरूप से बहुत प्यार करती थी, मतलब गुरुजी के आज भी करती हूँ, लेकिन अब गुरुजी ने मुझे लिमिटेड कर दिया है कि मैं अंदर हूँ मीन्स ना, तो अपने दिल में बसाओ। गुरुजी ने मुझे भाव दी है कि अपने दिल में रखो गुरुजी को ना। और स्वरूप से तो प्यार होता ही है बट गुरुजी ने जितने लगवाने हैं वो अपने आप लगवाते हैं जहाँ पर। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं हर मंडे जाती थी जब भी बड़े मंदिर, तो मैं स्वरूप लेकर के आती थी। मेरा बहुत मन करता था कि वो कैसा स्वरूप होगा, गुरुजी का कैसा पोज होगा, कैसे गुरुजी बैठे हुए हैं, गुरुजी की कैसी स्माइल है। तो जब गुरुजी ने देखा ना कि इसने बहुत सारे पूरे घर में लगा दिए स्वरूप ला कर, तो गुरुजी एक दिन मेरे ड्रीम में आए
और दोपहर का टाइम था, मैं सोती नहीं हूँ नॉर्मली, बट मुझे नींद आ गई और गुरुजी ने मुझे दिखाया कि मैं एक कहीं पर हूँ, सत्संग में हूँ, और वहाँ पर ना मीन्स एक अंकल है, गुरुजी के पाउचेस बांट रहे हैं, उस पर गुरुजी का स्वरूप है और संगत पैसे दे रही है और वो पाउच खरीद रही है। तो इतने में ना गुरुजी आते हैं और मैं उन अंकल को बोलती हूँ कि अंकल मुझे भी दो ये पाउच, इस पर तो गुरुजी का स्वरूप है। तो मीन्स ना वो अंकल मुझे नहीं देते पाउच ना, कहते हैं आपको नहीं मिलेगा, और मैं उनको कहती हूँ मैंने तो आपको पैसे दिए हैं ना, तो मुझे तो ये पाउच चाहिए और इस पर गुरुजी का स्वरूप है तो मुझे चाहिए। इतने में गुरुजी आ जाते हैं और गुरुजी ना मेरे को यहाँ से करते हैं, ऐसे करके कहते हैं आंटी की गल हो गई, क्यों लड़ती पई है तू? मैं कहती हूँ गुरुजी देखना, ये अंकल ना मुझे ना ये पाउच नहीं दे रहे हैं, इस पर आपका स्वरूप है और मुझे तो ये चाहिए मीन्स ना। तो गुरुजी ने बहुत प्यारा आंसर दिया मुझे। गुरुजी ने कहा कि आंटी गल सुन मेरी, ਇਹ स्वरूप इकट्ठे करन नाल, ਇਹ लॉकेट्स इकट्ठे करन नाल, ਇਹ माला ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ कुछ होना ही नहीं है। एक सिमरन ਤੇ एक सेवा, ਇਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जाएगा, बाकी सब कुछ ਇੱਥੇ ही रह जाएगा मीन्स ना। तो गुरुजी महाराज जी ने बहुत प्यारा आंसर दिया मुझे और मैं फिर गुरुजी को कहती हूँ, मैंने कहा गुरुजी वो बात तो ठीक है, बट ये अंकल ना मुझे प्यार से जय गुरुजी भी तो नहीं बोल रहे हैं। तो गुरुजी बहुत स्माइल करते हैं और मीन्स ना इस तरीके से मेरा ड्रीम ओवर हो जाता है। लेकिन उसके बाद गुरुजी ने मुझे भाव दे दिए कि ये सब नहीं, और उन्होंने मुझे सेवा बख्श दी, अपनी चढ़नी लगा लिया, सिमरन से जोड़ दिया। तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। तो बेहद शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज जी का। और इसी से रिलेटेड एक बहुत प्यारा सत्संग मुझे याद आ रहा है कि मैं ना सेल्फीज़ बहुत लेती हूँ गुरुजी के साथ ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मतलब कहीं भी मैं होती हूँ सत्संग में या घर पे, मेरा बहुत मन करता है मैं गुरुजी के साथ ना सेल्फी लेने लग जाती हूँ। तो ऐसे ही मैं एक बार सोई हुई थी और गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए कि कहीं पर गुरुजी बैठे हैं और बहुत सारी संगत है वहाँ पर ना, और गुरुजी महाराज ना मीन्स फ़ोटो खिंचवा रहे हैं सबके साथ ना। और फिर मेरे को देखते हैं गुरुजी कहते हैं अच्छा तू भी आई हुई है? मैंने कहा हाँ गुरुजी मैं भी आई हूँ, मेरे को भी आपके साथ फ़ोटो लेनी है। तो गुरुजी ने ना मेरे को बाजू से पकड़ के कहते हैं तू तो आके मेरे गल लग, और मेरे को ना गले से लगा लेते हैं, बहुत टाइटली हग करते हैं गुरुजी, और मैं रो रही हूँ। और गुरुजी कहते हैं लै मैं तो तेनू गल आया हुआ है तो तू रोंदी पई है। तो मैं कहती हूँ गुरुजी फिर आप मुझे छोड़ भी तो देते हो ना। तो गुरुजी ना स्माइल करते हैं बहुत प्यारी सी। तो ड्रीम ओवर हो गया। तो गुरुजी का ड्रीम जो है ना वो हम एक्चुअल में फील कर पाते हैं। उस दिन मैं इतनी खुश, क्योंकि मैंने प्रॉपर फील किया जैसे गुरुजी ने मुझे ना हक किया। और गुरुजी महाराज हमें दूर भी करते हैं मीन्स ना, लेकिन उसमें भी उनकी कुछ लीलाएं होती है, कुछ हमें सिखाना चाहते हैं। उससे भी रिलेटेड एक बहुत प्यारा सा ड्रीम मैं शेयर करती हूँ कि एक बार क्या हुआ कि गुरुजी ने ना मुझे ड्रीम दिखाया, और उस ड्रीम में क्या था कि गुरुजी वाइट कुर्ते पजामे में है, लॉन में खड़े हैं और बहुत सारी संगत लाइन में लगी हुई है। मेरे आगे ना कैटरीना कैफ है और मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है। और कैटरीना कैफ ना बुके लेकर के आती है गुरुजी के पास और चरणों में रखती है और कहती है गुरुपा गुरुपा, और मैं कहती हूँ तो कैटरीना कैफ है। अब उसके बाद मेरा और मेरे हस्बैंड का टर्न होता है, तो मेरे हस्बैंड माथा टेक लेते हैं और मैं जब टेकने लगती हूँ ना तो मीन्स मेरे आगे कोई चीज़ आ जाती है और मैं उठाकर उसको साइड में करती हूँ, और मैं ना गुरुजी को बिल्कुल जैसे दंडवत प्रणाम होता है ना, मैं उस पोजीशन में गुरुजी के चरण पकड़ लेती हूँ और मीन्स ना छोड़ती नहीं हूँ। और गुरुजी मेरे को ऐसे सिर पे करते हैं, कहते हैं छड़, और मैं कहती हूँ गुरुजी मैंने नहीं छोड़ना आपको ना, मैं नहीं छोड़ूंगी, आप मेरे को बहुत मुश्किल से मिले हो, मैंने अब आपको छोड़ना नहीं है। तो गुरुजी फिर मेरे को ऐसे प्यार से बोलते हैं छड़ मीनू। मैं कहती हूँ नहीं गुरुजी मैं नहीं छोड़ूंगी आपको ना, मैंने नहीं छोड़ना आपको बस। तो गुरुजी मेरे को हिंदी में बोलते हैं कि ऐसे थोड़ी होता है कि अब आप मुझे छोड़ोगे ही नहीं। तो गुरुजी ना अपने मतलब हाथों से ऐसे मेरे हाथ ना पीछे करते हैं और मैं बहुत रो रही हूँ, बहुत ज़्यादा रो रही हूँ। और फिर मुझे एक सीन दिखाते हैं कि ना मॉल बना हुआ है और मतलब मेरी ही एज के बॉयज़ एंड गर्ल्स मॉल की तरफ भाग रहे हैं, गाड़ियाँ और बाइक सब छोड़ के ना वो मॉल की तरफ जा रहे हैं और मैं बैठ कर के रो रही हूँ। और गुरुजी ना मुझे ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं और हंस रहे हैं कि ये रो रही है मतलब ना। अब मुझे इस ड्रीम का कोई मीनिंग नहीं समझ में आया, क्योंकि मैं हमेशा गुरुजी को कहती थी कि दाता रख चढ़ना दे कोल चढ़ना दी मौज पड़ी। इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग्स नहीं है, क्योंकि गुरुजी के चरणों में ना सारे ही सुख है। अगर हम सिमरन सेवा से जुड़े हुए हैं, गुरुजी महाराज जी ने हमें वो दे दिया, तो इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग्स नहीं है मतलब ना। तो मुझे बहुत ये डिस्टर्ब करता था, मैं जब भी इस ड्रीम के बारे में सोचती थी ना तो मैं रो पड़ती थी। तो एक बार क्या हुआ कि मैं जब गुरुजी से मुझे आंसर नहीं मिलता ना तो मैं गुरु नानक देव जी के पास चली जाती थी, क्योंकि उनसे मेरा पहले कनेक्शन भी था। तो मैं गुरुद्वारे गई और मैंने ना गुरु नानक देव जी से बातें करी
और मैंने उनको बोला गुरु नानक देव जी को कि देखो गुरु नानक देव जी, मैं ना गुरु जी से एक ही चीज़ मांगती हूँ हमेशा कि दाता रख चढ़ना दे कोल चढ़ना दी मौज पड़ी। और ये क्या ड्रीम दिखाया गुरु जी ने मुझे ना, मुझे गले लगाना चाहिए था, मुझे प्यार करना चाहिए था, उन्होंने ऐसा क्यों ड्रीम दिखाया। तो गुरु नानक देव जी की बानी चलती है और उसमें लाइन आती है, चरण ना छाड़ो चाहे शरीर गल जाए। तो उन्होंने आंसर दिया कि ये भी आपकी परीक्षा है। मीन्स ना भगवान ये भी देखते हैं कि मैं इसको दूर करके देखता हूँ कि ये मेरे बिना रह पाता है या नहीं रह पाता। मीन्स ना तो ये भी प्रभु की मतलब परीक्षा होती है। और गुरुजी महाराज हमारे बहुत सारे टेस्ट भी लेते हैं। गुरुजी कहते हैं कि आप तो मिट्टी का बर्तन लेते हो तो उसे चेक करके आप देखते हो, तो गुरुजी की संगत, तो गुरुजी महाराज जो है हमें उस लायक भी बनाते हैं। मीन्स ना हमें प्योर करते हैं और सारा काम गुरुजी महाराज ही करते हैं, सब कुछ उनकी कृपा से होता है। मीन्स ना तो इस तरीके से फिर मुझे उस ड्रीम का मीनिंग समझ में आया। और हमेशा मैं यही मांगती हूँ कि दाता रख चढ़ना दे कोल चढ़ना दी मौज पड़ी। तो बहुत प्यारे गुरुजी महाराज, और मीन्स अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं और हर तरीके से हमारे डाउट्स को ना क्लियर करते हैं, हमें भटकने नहीं देते बिल्कुल भी। ऐसा ही एक सत्संग है कि गुरुजी महाराज जी ने बांके बिहारी जी के दर्शन करवाए मुझे अपने स्वरूप में। और मीन्स गुरुजी प्रूव कर देते हैं कि हमें कौन मिल गया है ना। और गुरुजी का मिलना यानी पल पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना है, क्योंकि हमें गुरुजी महाराज मिल गए। अब वो हमें सब कुछ अपने आप ही 1 to 1 क्लियर कर देते हैं। और ये सत्संग है कि कैसे मीन्स मैं आ रही थी दिल्ली से नोएडा, और गाड़ी में बैठते ही मेरे हस्बैंड ने बोला कि आज ना तो यार गुरुजी के मत चलाओ, आज मैं कान्हा जी के भजन चलाऊँगा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, एक ही बात है, आप कान्हा जी के चला लो। मीन्स ना तो उन्होंने भजन चलाए और मैं ना खो गई, मुझे ऐसा लगा मैं ना वृंदावन में ही पहुँच गई हूँ। और मैं इमेजिन करने लगी सब कुछ ना ऐसे। तो गुरुजी को पता था और मेरे मन में इच्छा आने लगी कि मुझे ना वृंदावन जाना है। और मैं हस्बैंड को बोली यार चलते हैं ना वृंदावन, चलते हैं किसी दिन। और क्या हुआ कि नेक्स्ट डे अमृत वेले के टाइम में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, जो यही वाला स्वरूप है बहुत प्यारा गुरुजी का। तो गुरुजी ने इसी स्वरूप में दर्शन दिए मुझे, बॉडी पूरी गुरुजी की और जो फेस है वो बांके बिहारी जी का। फिर वो गुरुजी बन गए, फिर वो बांके बिहारी जी बन गए, फिर वो गुरुजी, फिर वो बांके बिहारी जी। मतलब गुरुजी ने आंसर दिया कि ये जो मेरा स्वरूप है ना, ये बांके बिहारी जी का ही है, मतलब हम ही गुरुजी ही है, मतलब सब कुछ ना। तो इस तरीके से गुरुजी ने पल पल आंसर दिए, पल पल गाइड करते गुरुजी महाराज, हमें भटकने नहीं देते। जब माता रानी के भी गुरुजी एहसास करा देती है। कई बार हम सोचते हैं कि कहीं माता रानी हमसे नाराज़ तो नहीं हो जाएंगी, हम जिन भी भगवान को मानते आते हैं। मेरे मन में भी ये डाउट था, लेकिन गुरुजी आज भी मुझे प्रूव करते हैं कि मैं कहीं भी चली जाऊँ वो एहसास दिला देते हैं कि मैं ही तो हूँ, हर जगह मैं ही हूँ। अब जब मैं नवरात्रों में माता के उसमें गई तो गुरुजी महाराज जी की वही फ्रेगनेंस मुझे आती थी और गुरुजी प्रूव कर देते थे कि मैं ही हूँ। मीन्स ना, और गुरुजी के आने से ऐसा होता है कि हमें मंदिर में जाना ये सब कम हो जाता है, क्योंकि अब हमें मालिक ही मिल गए सृष्टि के। जब हमें परमात्मा ही मिल गए तो गुरुजी कहते हैं कि अब मैं ही हूँ सब कुछ ना, मतलब मैं मिल गया तुम्हें। ऐसा ही एक और सत्संग है बहुत ही प्यारा कान्हा जी का। लेकिन ये चीज़ें ना आपको 1 to 1 जैसे जैसे आपकी जर्नी चलती है ना, आपको समझ आने लग जाती है। मैं जब गुरुजी से कनेक्ट हुई, मेरी लाइफ का पहला ऐसा जन्माष्टमी का मीन्स त्यौहार था जब मैं दर्शन नहीं कर पाई थी कान्हा जी के। तो तब मैं भी बहुत डिस्टर्ब हुई थी और मैं ना उनके क्लोथ्स लेकर आई थी कि मैं चेंज करूँगी जैसे मैं हर बार करती थी। तो पहली बार ऐसा था कि मेरे हस्बैंड से मेरी कुछ बात हो गई और मीन्स ना उन्होंने बोला कि नहीं हम नहीं जाएंगे मीन्स ना दर्शन के लिए। और मैं इतनी मतलब था कि क्यों नहीं जाएंगे, मीन्स ना जाना है, लेकिन नहीं हो पाया। और मैं उस दिन कान्हा जी की ड्रेस भी चेंज नहीं कर पाई। और फिर क्या हुआ, मैं गाड़ी से निकालने गई तो वो मेरे से गाड़ी भी नहीं ओपन हुई। तो मैं घर आकर ना फिर से बहुत रोई कि ये कैसी जन्माष्टमी है कि कान्हा जी क्या सोचेंगे कि इस बार मैं ना दर्शन के लिए आई, ना मैंने उनके वस्त्र बदले ना कुछ, ही कैसी जन्माष्टमी हुई। तो नेक्स्ट डे गुरुजी ने ना मुझे सत्संग में बुलाया अपने, और मैं वहाँ सत्संग में गई तो वहाँ पूरा जन्माष्टमी का ही जैसा ना पूरा था। और वहाँ लड्डू गोपाल जी थे और एकदम मुझे गुरुजी की साउंड आती है, ले कर ले दर्शन कान्हा जी दे ते हुन रोई ना। और मैंने एकदम शॉक्ड हो जाती हूँ कि ये आवाज़ कहाँ से आई। मुझे गुरुजी आपकी वॉइस थी, बट मुझे अभी भी क्लियर नहीं हुआ कि ये गुरुजी की ये साउंड है। तो फिर क्या हुआ कि पूरा सत्संग हुआ, उसके बाद एक आंटी ने सत्संग शेयर किया और उन्होंने मुझे बोला कि रात को उनके ड्रीम में गुरुजी महाराज आए और उन्होंने बोला कि अपने लड्डू गोपाल जी को ले
और उन्हें बड़े मंदिर लेकर गया। और उन आंटी ने मुझे बताया कि उनके लड्डू गोपाल जी ने पूरा चाय प्रसाद पिया, 1 कप चाय प्रसाद, 1 ड्रॉप भी नहीं छोड़ा। और मैं इतनी हैरान हुई कि गुरुजी इतने प्यारे हैं, वो इतनी पास है, इतना सब कुछ जानते हैं कि मैं रो रही थी, उनको पता था कि मैं रो रही हूँ और मेरा इतना मत था। तो वो सत्संग का प्लान उन्होंने बनाया और मुझे वहाँ पर बुलाया और मेरे को बोला कि ले उन कर ले दर्शन, कान्हा जी थे रोई ना। तो उन आंटी ने मीन्स बताया कि ये मीन्स ना सच में कान्हा जी आज आए हैं सत्संग में। और ये वृंदावन भी गए, फिर बड़े मंदिर आए और इन्होंने चाय प्रसाद पिया प्रॉपर, और वहाँ से गुरुजी ने मुझे भाव दिए कि यहाँ सत्संग में लेकर आना है उन्हें। और फिर मीन्स ना मैंने उन लड्डू गोपाल जी से उनके मिली और मैं सबको बोल रही थी कि मीन्स ना ये गुरुजी हैं, मीन्स ना गुरुजी ने भेजा है कान्हा जी को, ये सब गुरुजी की कृपा है, गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं और सब रूपों में वही है मीन्स ना। तो बेहद शुक्राना है प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज जी को, बहुत बार गुरुजी अपना एहसास करवाते हैं। ऐसा ही एक बहुत प्यारा सत्संग है मेरा कि मेरा दिल्ली में सत्संग में ना जाने का बहुत मन था और हमारा इनवाइट आया हुआ था जागरण का। और अब मुझे गुरुजी में ही सब दिखता था, तो मेरे को ये होता था कि मैं सत्संग के बिना नहीं रह सकती। और वो घर का फैमिली का ही इनवाइट था, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, हम ना जागरण में ही जाएंगे। मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं माने। और फाइनली मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मैं ही बस आपसे प्यार करती हूँ, इसका मतलब मैं तो हर बार आपके पास आती हूँ, आज आप एक काम करो, आप ना जागरण में आ जाओ, मुझे पता लगे कि आप ही मुझसे प्यार करते हो कि नहीं करते हो, या मैं ही सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। मैंने ना ऐसे बोला गुरुजी को। और मैं जस्ट नॉर्मली घर पे मीन्स शैरन के साथ बात कर रही थी और मैंने बोला कि शैरन मीन्स ना आप कभी माता रानी नहीं बने ना, मैं छोटे होते ना ऐसे माता रानी बनती थी और यही टाइम है आपका, मेरा मन है कि मैं आपको ना वैसे देखूँ लॉयन पे बैठे हुए जैसे मैं बैठा करती थी। और मैं जस्ट नॉर्मल बात कर रही हूँ ऐसे शैरन के साथ। और इवनिंग को ना जैसे हम रेडी होकर के जाने लगे, वहाँ पर हम पहुँचे डेस्टिनेशन में जागरण में। तो अभी मैं बैठी भी नहीं थी, एंट्री करी तो जो अंकल मीन्स ना भजन गा रहे थे, उन्होंने मुझे बोला कि आपकी डॉटर है। मैंने कहा हाँ जी। कहते ये ना माता रानी बनेंगी, आप इनको ट्रायल रूम में ले जाओ। तो मैं इतनी हैरान हुई और मैंने सोचा गुरुजी इसका मतलब आप बातें सुन रहे थे, मैं जो बातें कर रही थी ये सब, और आपने ये कर दिया मीन्स ना। तो फिर क्या हुआ कि शैरल बनी माता रानी, राधा रानी बनी। और फिर जब ना शिव जी और पार्वती माता की बारी थी ना, तो जो भैया उनको रेडी कर रहे थे उन्होंने बोला शिव जी के लिए ना मुझे अलग बच्चा चाहिए, मैं इनको नहीं बनाऊंगा, मुझे कोई अलग बच्चा चाहिए। तभी ना वहाँ से एक अलग बच्चा आया, कोई ना एक मदर के साथ एक बच्चा आया, मुझे नहीं पता वो कौन है मीन्स ना, लेकिन उनका फेस प्रॉपर गुरुजी का फेस, उस बच्चे का फेस, मतलब मैं उस बच्चे को देख करके मैं कहूँ गुरुजी आप आए हो, मीन्स आप हो ये। और वो मेरे को देख ही जाए, विदाउट उनके पलके ना झपके वो भी मुझे देख ही जाए। और मेरे अंदर से आत्मा बोले कि गुरुजी आप ऐसे आ सकते हो, मैंने तो ऐसे ही बोला था। और मेरे को लगा मेरी बात का कौन बिलीव करेगा, गुरुजी आप सच में आप ही हो, आप आ सकते हो ऐसे मिलने, मतलब बच्चे के रूप में भी आ सकते हो आप ऐसे। तो वो जैसे ही बच्चा आया ना, तो वो भैया बोले हाँ ये सही है शिव जी के लिए, इसी को मैं रेडी करूँगा। और वो बच्चा ना जब उनको रेडी करे ना, तो भी मैं उनको देख ही जाऊँ, वो मुझे देख ही जाए नॉन स्टॉप, ना मेरा मन करे हटने का ना उनका मन करे वो भी मुझे। और मेरे को ये क्या हो रहा है, गुरुजी आप हो, सच में कैसे पता चलेगा आप हो। फिर ना अंदर गए, शैरल पार्वती माता बनी, हम अंदर गए और हमने ना डांस करा। जब हम डांस कर रहे ना, तब भी वो किसी को नहीं देख रहे, बस मुझे ही देखी जाए। और मेरे को ये हैरानी हो कि ये किसी और को क्यों नहीं देख रही है, ऐसा मुझे इस तरफ बच्चा मुझे क्यों देख रही है, गुरुजी ही है क्या मीन्स ना। मेरे को तभी वो कि गुरुजी हैं। और फिर क्या हुआ कि जब हम ट्रायल रूम में गए वापस, और मेरी तो रूह इतनी खिल गई कि मैं कहूँ गुरुजी हैं भाई, गुरुजी हैं ये। अब मैंने उनकी मम्मी को बोला, मैंने कहा मेरे पास ना वाइप्स है, तो मैं कर दूँ इनका फेस क्लीन मेकअप जो लगाया। कह रही हाँ आप कर दो। और मैंने क्लीन करते बोल रही आप गुरुजी हो, आप गुरुजी हो, मन में गुरुजी हो, कैसे पता चले आप गुरुजी हो। तो क्या हुआ, उनकी मम्मा ने ऐसे डॉट पे जैसे बुला रही थी अपने बेबी को, तो वो कह रही चलो अब चले, तो वो ना जाए ना, मुझे देखी जा रहे, मैं उनको देखी जा रही। और मैं कह रही गुरुजी, और फिर वो ना मेरे को बोल रहे अब मैं जाऊं। फिर उन्होंने इस तरफ गर्दन गिराई, अब मैं जाऊं। फिर थर्ड टाइम फिर दूसरी तरफ, अब मैं जाऊं। तो मैं एकदम ऐसे हो गई मेरी बॉडी की, गुरुजी आप हो मीन्स ना आप ऐसे आ सकते हो। और गुरुजी मेरे को कह रहे अच्छा फिर सवेरे की कह के आई सी मैनू, सवेरे कह रही सी तुसी मैनू प्यार करते हो तो फिर तुसी आ जाना जागरण दे विच।
एकदम से ये लाइनें मेरे कान में ना ऐसे गूंजी और मैंने कहा गुरु जी माय गॉड, मैं क्या करूँ, आपको गले लगा लूँ, क्या करूँ, समझ ही नहीं आ रहा, मतलब मेरी हालत ख़राब। और मैं ना पूरे जागरण में कह रही, इनका तो जागरण ब्लेस हो गया, माय गॉड। और बहुत प्यार फिर मिली मैं, लेकिन मेरे मन में था काश मैं और टाइटली हग करती, मैं ऐसे करती, मैं वैसे करती। मैं अपने हस्बैंड को बता रही, सबको बता रही, गुरु जी आए थे ऐसे बच्चे के रूप में, वो शिव जी थे, मतलब इनका सत्संग ब्लेस हो गया। तो गुरु जी महाराज किसी भी रूप में आकर के हमें मिलते भी हैं, हमें दर्शन देते हैं। बस हम ना जब उनको दिल से पुकारते हैं ना, तो वो मीन्स बता देते हैं कि मैं, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। ऐसा एक बार और मेरे साथ हुआ था कि मैं ब्रेड पकौड़े बना रही थी, तो मैंने ऐसे गुरुजी के स्वरूप के आगे बोला, मैंने कहा गुरुजी मैं ना गरम गरम पकौड़े बना रही हूँ, आ जाओ आप ही खा लो। आपने पुरानी संगत को तो बड़ी ऐश कराई है, उनके साथ आप इतना बैठे हो, इतना इंजॉय करा है, तो आ जाओ ना आप भी। बस मैंने इतना बोला ही और इतने में डोरबेल बजती है। और डोरबेल बजी तो शैरल का फ्रेंड है जो कभी नहीं आया उससे पहले, कभी भी नहीं आया, और वो मुझे बोलते हैं आंटी शैरल है घर पे। तो मैंने कहा हाँ वो रूम में है। कह रहा आंटी मैं खेल लूँ उसके साथ। तो मैंने कहा हाँ खेल लो। बट मैं मन में सोचूँ ये तो कभी भी नहीं आता, और मैंने अभी गुरु जी को बोला है कि आ जाओ पकौड़े खा लो, तो ये गुरु जी है क्या। तो फिर मैं सोचूँ नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो फिर क्या हुआ कि वो बेड पे शैरल के साथ गाने चला करके डांस हो रहा है। मैं अंदर गई तो फिर मेरे पास आया किचन में, तो आंटी आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा मैं बेटा ब्रेड पकोड़े बना रही हूँ, आप खाओगे। तो आंटी मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे तो आप दे दो। तो मैं उसको अंदर रूम में देकर आई, मैंने शैरल को बोला आप भी खा लो बेटा। तो शैरल ने तो एक भी ब्रेड पकौड़ा नहीं खाया, और वो पूरी प्लेट भर के खा लिया उस बच्चे ने, जबकि वो उससे छोटा है शैरल से। तो मैं सोचूं कि यार इसकी डाइट बहुत अच्छी है, इसने इतने सारे पकौड़े खा लिए, बट ये क्या गुरुजी है या क्या है, मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं समझ ही नहीं पा रही थी कुछ भी। फिर ना वो तो खा लिए उसने, फिर वो दोबारा आया, कहता है आंटी ये ना बहुत टेस्टी है, मैं तो और खाऊंगा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मैं देती हूँ आपको, आपको इतने अच्छे लगे। कह रहे हाँ आंटी बहुत टेस्टी है। तो उसने और मतलब खाए ब्रेड पकौड़े, और मैं इतनी खुश, और मेरे को हुआ कि यार ऐसे भी गुरुजी आ सकते हैं। और फिर वो गया तो मेरे को जैसे होता है ना, गुरुजी पर्दा भी डाल देते हैं, मीन्स ना उस टाइम पर यही चलता रहा कि सच में गुरुजी है, सच में गुरुजी आ सकते हैं ऐसे। लेकिन जब वो चला गया ना, तो इतना क्लियरली हुआ मन में कि देख फिर मैं आया सी ना, मतलब तो गुरुजी महाराज आते हैं और मिलते हैं। ऐसे आपने और संगत का भी सत्संग सुना होगा कि गुरुजी महाराज जी को इनसे एक आंटी बोला करती थी, उनकी शौक थी कि गुरुजी आप आया करो ना, आप आया करो। और गुरुजी कहते थे हाँ मैं आवांगा आवांगा। तो गुरुजी महाराज ना साधु के रूप में गए वहाँ पर उन आंटी से मिलने। तो उन आंटी ने ना बोला अपने नौकर को कि इनको 10 रुपये दे करके ना बाहर छोड़ा, मीन्स। तो उन्होंने बोला नौकर ने कि नहीं ये कुछ और लग रहे हैं, एक बार आप देखो तो ये कुछ दे भी रहे हैं। तो उन आंटी ने मना कर दिया। अब वो नेक्स्ट टाइम जब गुरुजी के पास गई ना, तो उन्होंने बोला कि मीन्स ना गुरुजी आप आते ही नहीं, आओ ना किसी दिन दुकान पे आओ। तो गुरुजी ने बोला अच्छा आया थे सी मैं, तू कहती 10 रुपये दे के एनू तोड़ दो। तो वो कहती गुरुजी वो तुझसे सी। तो गुरुजी महाराज हमें बहुत बार मिलते हैं, रूप बदल बदल के मिलते हैं, बच्चों के रूप में भी वही है, मीन्स कहीं भी हर। और गुरुजी ने तो इतना एहसास करा दिया कि हर जीव जंतु में, पक्षियों में, सब में वही है। और हमें सबको प्यार करना सिखाया गुरुजी ने कि सबको प्यार करो, और सभी में मैं हूँ, मीन्स ना। तो शुक्राना ही शुक्राना है पैर पैर गुरुजी महाराज जी का कि गुरुजी महाराज जो है ना, मीन्स बहुत ब्लेस करती है सबको इतना ना, और दर्शन दे करके हमारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। और बहुत प्यारे प्यारे सत्संग हैं गुरुजी महाराज जी के। एक सत्संग मैं अपनी जब पहली बार सत्संग हुआ था मेरे घर पे, वो वाला शेयर करूँगी, वो भी बहुत प्यारा सत्संग है कि गुरुजी महाराज कुछ भी कर सकते हैं, मीन्स ना। और मैं इतनी एक्साइटेड होती थी जब फर्स्ट टाइम सत्संग होता है हमारे घर में, एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। और मैं बोला करती थी कि ना अपने हस्बैंड को कि मैं ना गुरुजी को गाना सुनाऊंगी, तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना, याद करके दुनिया, तेरा मेरा अफसाना। तो मैं ये लाइंस ना हमेशा बोलती थी हस्बैंड को। तो मेरे हस्बैंड बोलते थे यार तुम पागल हो चुके हो, कुछ भी ना ऐसे गुरुजी के लिए गाने। मैंने कहा हाँ यार मेरा बहुत मन है। तो उस टाइम पर ना मेरे माइंड में आया कि बुलबुल आंटी को गुरुजी ने भाप दिए कि मैं बुलबुल आंटी को बुलाऊँ सेवा के लिए। और मैंने बुलबुल आंटी को बोला कि आंटी आपको आके सेवा करना है। आंटी ने मुझे बोला कि ना कि मैं 14 को आ जाऊँगी, 13 को नहीं आ सकती, मेरी बुकिंग है। तो मैंने कहा आंटी मुझे नहीं पता, ये 13 डेट का भी सत्संग है
और गुरुजी ने ही डेट डिसाइड करी है सत्संग की। सत्संग तो 13 को ही होगा, बाकी अब जैसे गुरुजी की इच्छा ना मीन्स, तो कोई बात नहीं, कोई और सेवा मीन्स हो जाएगा, या जैसे गुरुजी ने करवाना होगा हो जाएगा। तो मैंने ये बोला ही तो थोड़ी देर में बुलबुल आंटी का कॉल आया। उन्होंने बोला कि क्या बात है, मीन्स ना मेरी वो सेवा कैंसिल करा दी गुरुजी ने और आपके घर पे ही आने का हुक्म है। तो गुरुजी महाराज मीन्स ना आए, और ड्रेस का इतना प्यारा सत्संग है, और मतलब उस दिन कि जो गुरुजी का चोला होता था ना, मेरा बहुत मन करता था कि मैं मैचिंग मीन्स ना चोला से मैचिंग ड्रेस हो मेरी। और हम मार्केट में थे, तो मैंने ना गुरुजी के चोले से मैचिंग ड्रेस पसंद कर ली। अब वो ड्रेस जो थी ना, वो भैया बोलता है ये आपको टाइट रहेगी, ये आपको नहीं आएगी, तो आप मत उठाओ ये वाली ना। और मेरे को था कि इससे तो मैचिंग हो रही है, और मेरे हस्बैंड ने एक ड्रेस मेरे लिए पसंद करी और बोला कि यार ये लो तुम ना। अब वो ड्रेस बिल्कुल मैचिंग नहीं थी गुरुजी के साथ, और मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं वो ड्रेस पहनूं, जबकि वो ज़्यादा कॉस्टली भी थी, हैवी भी थी, सब कुछ, लेकिन वो मैच नहीं हो रही थी और मेरा मन नहीं था, क्योंकि मेरे को मैचिंग करनी थी गुरुजी के साथ। और ना क्या हुआ, मैंने गुरुजी से बात करी मन में ही, मैंने कहा गुरुजी मुझे मैचिंग करनी है, अब मेरे हस्बैंड की बात नहीं मानूंगी तो भी ये नाराज़ हो जाएंगे, कुछ करो यार, आप कुछ करो। तो मैं ऐसे मन में बोल रही हूँ, तो मैंने भैया को बोला, मैंने कहा भैया मैं एक बार ट्राई कर लूँ ये वाली ड्रेस ना, एक बार ट्रायल करने दो मेरे को। कहते मैडम ये ना फट जाएगी, आपका साइज़ ना नहीं है ये। मैंने कहा आप एक बार मुझे ट्राई करने दो बस, मैं फाड़ूंगी नहीं, अगर फट गई तो हम इससे पैसे ले लेना। कह रहे अच्छा जाओ आप कर लो ट्राई ना। मैं ना अंदर जाकर के मंत्र जाप करा ट्रायल रूम में और मैंने कहा गुरुजी मुझे यही लेनी है आपसे मैचिंग वाली प्लीज़। और मैंने मंत्र जाप करके जब वो ड्रेस पहनी ना, तो वो मेरे को आ गई। जब मैं बाहर आई ना, तो भैया मुझे बोल रहे अपने टेलर को बुला के, वो इधर आ, वो तू तो कह रहा था इनका साइज़ वो है, ये तो बिल्कुल इनको सही आई है फिटिंग, देख बिल्कुल ये वो ना सोची जाए, वो कह कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल टाइट थी आपको ये वो। और मैं हंस रही थी क्योंकि ये तो गुरुजी ने कृपा कर दी थी, गुरुजी को पता था कि इसको मैजिक मेरे साथ करनी है। अब मैं हस्बैंड वाली ड्रेस का सोचूं कि अब ये कैसे कैंसिल होगी ना, क्योंकि हस्बैंड नाराज हो जाएंगे, और वो ड्रेस मुझे यहाँ पर ही फंस गई आकर के, जबकि वो इतना बड़ा साइज था कि हो नहीं सकता था ऐसा। और मैं हस्बैंड को आके कह रही, मैंने कहा मैं क्या करूँ यार, मैं तो ले लेती बट ये मुझे आई नहीं रही। तो मेरे हस्बैंड भी कह रहे हैं हाँ मुझे पता है तो गुरुजी ने मैचिंग ही मुझे मतलब ना वो दिलवाई अपनी। और जैसे जैसे मेरे मन में था ना पूरा सत्संग, मेरे को रील्स बनाना वीडियोस बनाना बहुत पसंद है, तो गुरुजी ने अपनी आप ही संगत से भाव देकर के उनसे रील्स भी बनवाई, वीडियोस बनवाई, बलून्स इतने ब्लास्ट किए, शिवलिंग के दर्शन कराए अपने स्वरूप में, हर संगत को मतलब ब्लेसिंग्स फील हुई, दर्शन फील हुए गुरुजी महाराज जी के। और मैं चाहती थी गुरुजी बस सबको बहुत ब्लेस करे और अपनी प्रेजेंस फील कराए, सबको बताए कि वो हैं, वो बैठे हैं मीन्स ना। और लास्ट में तो हैरानी की बात ये थी कि मैंने बुलबुल आंटी से नहीं बोला था कि ये सॉन्ग चलाना आप, अचानक ही बुलबुल आंटी ने बोला कि अब हम एक गाना गाएंगे गुरुजी के लिए सब मिल करके, और वो यही गाना था, तेरे जैसा यार कहाँ। तो गुरुजी महाराज ना हर एक बात जानते थे कि बस हमें उनसे जो है ना कनेक्ट होने की ज़रूरत है, बस हम जब उनसे कनेक्ट हो 1 to 1 उनसे सारी बातें शेयर करें। मुझे हमेशा गुरुजी ने यही सिखाया था कि जो भी बात है वो आप मेरे से करो क्लियरली, और मैं एक एक बात गुरुजी से शेयर किया करती थी उस टाइम पर जब मेरा कनेक्शन बन रहा था। और गुरुजी महाराज मुझे 1 to 1 गाइड करते गए और आज भी कर रहे हैं। तो गुरुजी का रास्ता इतना प्यारा है ना, मीन्स गुरुजी महाराज हमें पल पल हर चीज़ समझाते और चलाते चले जाते हैं। ऐसे ही अब सिर्फ यही ब्लेसिंग्स होती हैं मेरे लिए, जैसे गुरुजी महाराज जी ने आज मुझे बुला लिया सेवा के लिए। जब सुबह उठते हैं तो यही होता है माइंड में कि आज कहीं जाना है, आज कहीं सत्संग है, और कोई इच्छा ही नहीं होती कि कहीं गुरुजी आज आप बुला रहे हो, आज हम मिलेंगे, क्योंकि सत्संग ना एक मिलने का बहाना है गुरुजी से। ये टाइम होता है जब हम गुरुजी के पास बैठ पाते हैं, उनसे कनेक्ट हो पाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, कुछ गुरुजी महाराज बोलते हैं हमें, कुछ हम कह रहे होते हैं अपने दिल का हाल गुरुजी से। तो इतना प्यारा टाइम होता है ना, और इतनी खुशी मिलती है। तो ऐसा ही कभी का सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहूँगी कि मेरा डुगरी मंदिर जाने का बहुत मन करता है, हमेशा एवरी मंथ करता है मेरा ना। और गुरुजी महाराज जी का शुक्राना है कि वो बुला भी लेते हैं अपनी कृपा से, लेकिन परीक्षाएं भी लेते हैं कई बार। अभी जैसे हुआ कि हम सब गाड़ी बुक करके जाते हैं तो ऑलमोस्ट सब संगत का कैंसिल हो गया, बट मुझे होता है कि गुरुजी आप प्लीज़ मुझे तो बुला ही लो, क्योंकि मैं नहीं रह पाऊँगी, और नहीं बुलाओगे तो मैं रोती रहूँगी, क्योंकि मेरे आंसू आ जाते हैं। फिर मेरे को ये होता है कि आज ना जब मैं नहीं मिलती गुरुजी से, मुझे लगता है मेरा दिन बेकार है कि आज मैं गुरुजी से ही नहीं मिली। और ऐसा हुआ, मैंने गुरुजी से मन में ही बोला, मैंने कहा गुरुजी मुझे बुला लो डुगरी मंदिर, कैसे आऊँ मैं, मुझे आप ही बताओ, मीन्स कि कुछ तो करो।
और इतने में एक अंकल का कॉल आ जाता है और वो अंकल ना कुछ बातें करते हैं। मैं उन अंकल को कहती हूँ कि अंकल कोई बस जा रही है क्या टुकरी मंदिर, मुझे ये बताओ। कहते हैं आंटी द्वारका से वो जाती है बस। तो द्वारका में मेरा ब्रदर रहता है। अब मैं मन में पूरी कैलकुलेशन कर रही हूँ। मैंने कहा गुरुजी साफ करो, आप ना मेरे ब्रदर को भी बुला लो, सबको बुला लो, हम सबको दर्शन भी हो जाएंगे और मैं उसके घर रुक भी जाऊंगी इसी बहाने, मैं कभी चाहती भी नहीं हूँ इतना। तो ये सब मेरे मन में चल रहा था बस ना। और गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा करी कि जैसे नेक्स्ट डे डुगरी का दिन है और आज मैं सब बातें कर रही हूँ गुरुजी के साथ, तो गुरुजी ने उतनी सीट्स कैंसिल हो गई अपने आप ही। तो उन आंटी ने बोला कि हैरानी की बात है, आप जितने लोगों उतनी सीट्स अभी कैंसिल हुई है और आपकी बुकिंग हो सकती है मीन्स ना, तो आप चल सकते हो। तो वो सारी कृपा गुरुजी की थी। तो गुरुजी ने हम सबको बुलाया। अब जब हम जा रहे थे, मैं नोएडा से और वो तो द्वारका में ही थे मीन्स ना, तो मीन्स मैं यहाँ से गई तो क्या हुआ, मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी थी और मेरी कैब ख़राब हो गई। तो उधर से बस में से कॉल आ रहे हैं कि बस मूव हो जाएगी और मेरी शैरल भी कह रही कि मम्मा आज लग रहा है गुरुजी की कॉलिंग नहीं है। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, गुरुजी महाराज हमें बुलाएंगे, दर्शन देंगे, गुरुजी बहुत प्यारे, ऐसा नहीं है। और ना गुरुजी ने मेरी दूसरी कैब मीन्स बुक करा दी, 2 मिनट में वो कैब आ गई। वो भैया इतने अच्छे आए, गुरुजी ने किनको भेजा, इतने प्यारे भैया, और मुझे बस से भी पहले पहुंचा दिया गुरुजी ने, मतलब जहाँ से उन्होंने मुझे पिक करना था उस जगह से भी पहले पहुंचा दिया गुरुजी महाराज जी ने। और उन्होंने मतलब इतने प्यारे अंकल, वो उन्होंने एसी ऑन रखा अपना और मेरे को बोला कि आप आराम से बैठो, और वो खुद बाहर खड़े रहे मीन्स ना। और गुरुजी के बारे में भी पूछा उन्होंने कि कौन है गुरुजी, तो शुक्राना गुरुजी की बातें भी करवा लेते, अपने सत्संग भी शेयर करवा लेते। और उन्होंने अपने बैग्स मीन्स ना बस में भी मतलब इतना वेट करा। नहीं तो नॉर्मली हम अगर कैब बुक करें तो कोई भी भैया ऐसे नहीं होते जो मीन्स ऐसा ऐसा बिहेव करे इतना अच्छा। तो उन्होंने मीन्स हमें प्रॉपर, मेरे को बस में भी पूरा वहाँ तक ड्रॉप किया प्रॉपर। और ना इतने प्यारे दर्शन गुरुजी महाराज जी ने वहाँ पर डुगरी मंदिर में कराया। और मौसम तो क्या, सब कुछ गुरुजी महाराज जी के कंट्रोल में है। इतना प्यारा मौसम गुरुजी ने वहाँ करा, इतनी प्यारे दर्शन। और जैसे जैसे बातें मन में आती गई कि गुरुजी मुझे कोई ब्लेसिंग्स मिल जाए ना, मेरा बैठने का मन कर रहा था। तो गुरुजी ने कहा कि तू चल बैठ जा, वहाँ पर स्टेयर्स पर ही बिठा दिया गुरुजी ने मंदिर के जस्ट बाहर। फिर एक अंकल आए, उनके हाथ में पॉकिंग स्वरूप और जल प्रसाद था, वो दिया। और अब मेरा ना भाई के घर पे भी रुकने का मन था, बट मैं हेजिटेट कर रही थी कि मेरे को लग रहा था कैसे रुकूंगी कैसे नहीं। लेकिन गुरुजी अंदर की जानते कि इसका मन है रुकने का, और गुरुजी ने ना मेरे को वहाँ पर रोक लिया हरिद्वार के बहाने से। और गुरुजी ने, मेरे ब्रदर ने, मतलब प्लान बन गया कि हम सब हरिद्वार जाएंगे। और 7 को ही मीन्स गुरुजी महाराज हरिद्वार ले गए, वहाँ दर्शन कराए। मतलब हर चीज़ में सत्संग है। जो मुझे फ्लैट मिला वहाँ पर, जो होटल का रूम था वो भी 304, यानी टोटल 7। तो गुरुजी महाराज हर जगह अपनी प्रेजेंस फील कराते रहते कि वो हमारे साथ हैं और सब कुछ उनकी प्लानिंग से हो रहा है, सब कुछ वो कंट्रोल करके चल रहे हैं। और बस हमें करना यही है कि हम उनको याद करते रहे। जैसे वो शब्द है ना, थिर कर बैसो हरजन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। तो बस हमें गुरुजी को याद करते रहना है। उनको हम जितना याद करेंगे, गुरुजी महाराज हमारे सारे काम, सारे ही सब कुछ संभाल लेते हैं। और एक और सत्संग प्यारा सा मैं शेयर करना चाहूँगी, दिवाली का जो सत्संग है, जो गुरुजी महाराज मुझे भाग दे रहे हैं। और अब जो है ना, जब हम गुरुजी से मिलते हैं वही दिन दिवाली है, वही दशहरा है। जिस दिन गुरुजी महाराज हमें बड़े मंदिर बुला लेते हैं, सत्संग में बुला लेते हैं, तो वही सेलिब्रेशन है। उससे बड़ी ना कोई ब्लेसिंग्स नहीं होती मेरे लिए कि गुरुजी महाराज जी ने बुला लिया। और दिवाली थी, दिवाली का दिन था। और क्या हुआ, अमृत वेला सत्संग था दिल्ली में। तब मुझे इतना यहाँ पर सत्संग का आइडिया नहीं था। और मीन्स ना मेरा बहुत मन था कि मैं अमृत वेला मीन्स जाऊँ सत्संग के लिए ना। लेकिन मेरे हस्बैंड बोलते कि नहीं, हम दिल्ली नहीं जाएंगे इतनी दूर, मतलब सत्संग अटेंड करने के लिए, वो भी अमृत वेला। और मेरे हस्बैंड को था कि तुम इतनी रात को क्या करते हो, मतलब अमृत वेला में। तो मैंने बोला आप चलो, आपको पता लगेगा कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स होती है ना मीन्स। और मैंने फिर सोचा कि गुरुजी से ही बात करो डायरेक्ट ना। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी अगर आप मुझे बुलाओगे ना तभी मेरी दिवाली है, अदरवाइज़ मेरे लिए ये कोई दिवाली नहीं है। अगर मैं आपसे नहीं मिली तो मेरे लिए तो दिवाली नहीं है, वो मेरे लिए तो नॉर्मल डेज ही दिवाली है जब आप मुझे मिलते हो मीन्स ना। तो मैं ना ये बोल के, और मैंने बोला कि मेरे हस्बैंड ना गुरुजी अपने आप ही उठ जाए और मेरे को बोले कि चला सत्संग में चलते हैं, मज़ा तो तब है। ये खुद बोले, मैं नहीं बोलूँगी इन्हें कि भाई सत्संग में चलो अब, ऐसा। तो क्या हुआ कि मैं ना रेडी होकर के सो गई। मेरे को पूरा विश्वास था कि गुरुजी, मेरे हस्बैंड ने मुझे मना कर दिया था, लेकिन मेरे को विश्वास था कि गुरुजी मुझे लेकर जाएंगे, दिवाली है, गुरुजी मेरा दिल ही तोड़ेंगे। और मैं ना बिल्कुल रेडी होकर के
बाहर ही ड्राइंग रूम में सोफे पर लेट गई और मैंने गुरुजी को बोला कि देखो गुरुजी, मैंने ना बिल्कुल सूट सब कुछ पहन के मैं रेडी हूँ और ये रही मेरी स्लीपर्स। अगर मेरे हस्बैंड उठ गए और मेरे को ले गए ना तो मेरी दिवाली है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, जैसे आपकी इच्छा। पर मेरे मन में ना वो खुशी नहीं होगी दिवाली वाली ना जो होती है। तो गुरुजी ने इतनी कृपा करी, मतलब 1 बजे के आसपास मेरे हस्बैंड ना मेरी डॉटर को लेकर के कह रहे, उठा रहे मुझे, कह रहे उठो, चलना नहीं है सत्संग में, तुम तो कह रहे थे कि सत्संग में जाना है। और मैं इतनी हैरान कि आप दिल्ली चलोगे मेरे साथ, यहाँ से आप चल रहे हो सत्संग में? कह रहे हाँ आप जल्दी करो, चलो अब चलते हैं। मैंने बस वहीं पर स्वरूप पे गुरुजी को थैंक यू बोला और मैं अंदर भी नहीं गई, मैंने स्लीपर पहनी और जो मैं खुश हुई इतनी। और हम पूरा एग्जैक्ट टाइमिंग पे दिल्ली अमृत वेला सत्संग में पहुंच गए और वहाँ इतना प्यार मिला। और मैं सबको कह रही कि आज तो मैं नोएडा से आई हूँ, वो भी अमृत वेले के लिए ना। मतलब इतनी प्यारी फीलिंग्स थी, गुरुजी ने इतना प्यारा मतलब वो पल बख्शे कि अमृत वेले का सत्संग मिला। और मेरे हस्बैंड जो मतलब इतना मानते भी नहीं, वो खुद जा कर के गुरुजी की गद्दी के पास बैठे हुए। और मैंने उनको बोला कि आपको पता चला आपकी कैसा होता है अमृत वेला? कह रही यार मुझे कुछ पता नहीं है, बट मेरे को अच्छा बहुत लगा, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे बैठ करके ना। तो बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज जी ने। यही दिवाली होती है, यही दशहरा होता है जब गुरुजी महाराज ना हमसे मिलते हैं, मीन्स हमें इतने प्यारे फल ब्लेस करते हैं। और इन सभी पलों का मीन्स ना बेहद शुक्राना है, गुरुजी महाराज जी ने आ कर के ना हम पर बहुत बड़ी कृपा, बहुत दया की है कि वो हमारा आज भी संवार रहे हैं, कल भी संवार रहे हैं। हम लोगों के लिए कितना कुछ करे गुरुजी महाराज, हमें पता भी नहीं है मीन्स ना। तो शुक्राना ही शुक्राना है मालिक का, और हम उनका हर पल मीन्स ना शुक्राना करते रहे। गुरुजी महाराज ऐसी कृपा करें, बेहद शुक्राना। और इसी के साथ आज्ञा लेते हैं आज हम, और फिर जैसे गुरुजी महाराज कृपा करेंगे तो सत्संग शेयर करेंगे, आगे भी बिठाएंगे गुरुजी महाराज। और सत्संग इतने हैं कि पूरी लाइफ छोटी है सत्संग शेयर करने के लिए, लेकिन गुरुजी के चरणों में सारे ही सुख है। और मैं यही चाहती हूँ, मेरे को यही आंसर मिला है गुरुजी से कि बस हम गुरुजी से कनेक्टेड रहें। कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए लाइफ में, हम कभी भी गुरुजी से मतलब कभी हम ऐसा ना सोचें कि गुरुजी महाराज हमारे लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, या हम उनके चरणों से कभी ना टूटे। मीन्स ना यही सबसे बड़ी बात है जो गुरुजी महाराज जी ने मुझे सिखाई है कि हम उनसे हमेशा कनेक्टेड रहें। और बेहद शुक्राना ही शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। जय गुरुजी, लव यू गुरुजी, जय गुरुजी। तेरे बिना सुने कोई जज्बात ना, मेरे विच ऐसी कोई गल बात ना।